से एंड, टी से थिंकिंग और आई से इन, सी से क्रिएटिविटी। के बारे में नहीं सुना? मैथमेटिशियन अपने देश के फेमस मैथमेटिशियन। जब तक देखो ये सारे नंबर पता है, ज्यादातर नंबर यूरोप में खोजे गए। तो सबसे पहले जब तक आर्यभट्ट अपने आर्यभट्ट नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने जब तक जीरो इन्वेंट नहीं किया था, जब तक नंबर्स अपने पता यहां तक चलते थे 2 3, तो मैक्सिमम इस टाइप से, मतलब नंबर इन्हीं से बनते थे, किसी में जीरो होता ही नहीं था। इस टाइप से कोई भी नंबर लिख दो, जीरो नहीं होता था। तो अब इसमें बताओ, अगर हम, इसीलिए तो अभी तक तुम लोग पढ़ते हो, एक नंबर सिस्टम पढ़ते हो जिसमें पूछा जाता है 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कौन सा है। 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम नंबर अभी 10 हो गया। नहीं, अभी भी तो है। मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 99। और स्मॉलेस्ट नंबर जो मैक्सिमम हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 11। इससे छोटा जोड़ सकते? 2 डिजिट का होना चाहिए छोटा। मतलब जब तक जीरो नहीं था, जीरो की बात कर रहे हैं ना, जब तक जीरो नहीं था जब तक। और लेकिन अभी भी यही फॉलो हो रहा है। पहचान यही है कि अभी जो मैथमेटिक्स में है, जो मिनिमम नंबर है 2 डिजिट का मिनिमम नंबर, 2 डिजिट का। हम ये बता रहे हैं न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए हम नंबर्स के बारे में लिखवा रहे हैं। जैसे किसी न्यूमेरिकल में आ गया रेशनल नंबर, इंटीजर, तो पहचान आना तो चाहिए क्या होते हैं नंबर्स, इसलिए उसके बारे में थोड़ा 10 मिनट की क्लास चलेगी, फिर इसके बाद आपका सिलेबस पूरा। ठीक है, तो इसमें हम ये पूछना चाह रहे थे 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर हो गया 99, मिनिमम नंबर मिनिमम 112। अब इसी प्रकार 11, अब इसी प्रकार से 3 डिजिट का तो बता ही सकते हो, मैक्सिमम 99 और स्मॉलेस्ट 111। ठीक है, अब जब से जीरो इन्वेंट किया आर्यभट्ट ने, जब से अपनी कैलकुलेशन सब सिंपल हो गई है, समझ रहे हो? अब अभी 1000 का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, बिना जीरो के समझ सकते हो बड़ी कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती थी। हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इसमें फंसे रहो, बहुत देर तक करते रहो। तो जब से जीरो इन्वेंट किया आर्यभट्ट ने, इसलिए फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस। इन्होंने ऐसी चीज दी थी जीरो,
उसका मीनिंग बहुत है। हाँ अब आ जाएगा 10। अब मतलब अब ये क्या हो गए, ये सारी डिजिट हो गई हैं, ये सारी क्या हो गई डिजिट। और नंबर्स क्या होते हैं, हाँ नंबर्स होते हैं इन्हीं डिजिट, इनके अलावा और कोई डिजिट पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर बना दो, जैसे 10 बना दिया, एक नंबर बन गया, 11 बना दो, 12 बना दो, 1 2 3 बना दिया, 1 4 3, कुछ भी बनाते जाओ। तो मतलब अपन इन डिजिट के अलावा और कुछ यूज कर रहे हैं इसमें, नहीं कर रहे हैं ना। तो मतलब इन्हीं डिजिट से नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो नंबर्स को अगर काउंट किया जाए तो कितने नंबर्स होंगे, हाँ तो बहुत का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना, मतलब नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। डिजिट कितने होते हैं, इनको काउंट करके बताओ कितने होते हैं। 10, हाँ तो डिजिट कितने होगा 10, 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये सारे नंबर्स। और इसके बाद अपन नंबर सिस्टम पे आते हैं, ये तो छोटी सी चीज थी। अब नंबर सिस्टम पे आते हैं। अब ध्यान से देख लो, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा नंबर सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, अब जल्दी बताओ नंबर सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। नहीं तो अभी आएंगे ना, सवाल में बीच में आ गए फिर। नंबर सिस्टम में अच्छा ये बताओ, अभी तक सबसे इन्वेंट किया गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कोई सिस्टम हो नंबर का जो सबसे बड़ा है। 11th में पढ़ा तुम लोगों ने, और नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा या नहीं पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बताओ जल्दी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो वही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब ये एक चीज पूछना चाह रहे हैं हम, ये चीज तो ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये कैसे आया हुआ, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट किया गया। देखो पहले एक चीज सीख लो, 805 से लेके 8025 के बीच में एक मैथमेटिशियन हुए, WH हैमिल्टन, WH हैमिल्टन, ठीक है। मतलब 805 से लेके 8025 के बीच एक मैथमेटिशियन हुए WH हैमिल्टन, तो उन्होंने ही खोजा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जैसे अपन ये बताइए, अभी तक आप लोग वो तो सॉल्व कर लेते हो ना, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन बता सकते हो, सॉल्व करके बता सकते हो। क्या होगा, -1 यहाँ पे आएगा, इसका रूट, इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, ये बताओ पहले तो, -1 में रूट है, मतलब देखो अभी तक अपन सीधे सीधे नंबर पढ़ रहे थे, जब HL हैमिल्टन आए उन्होंने इस वाली इक्वेशन को देखा, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे पाया कि x बराबर -1, रूट -1, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया आई, जिसे कहा गया आयोटा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयोटा, आई, इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसे इन्होंने इमेजिन किया WH हैमिल्टन ने 805 में। इससे पहले ये था ही नहीं, ये नंबर्स अपने में, अपने सिलेबस में नहीं था, फिर इसके बाद ये आया, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताते हैं थोड़ा, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखना, किसी क्वेश्चन के लिए आया तो समझ गया ना, x² + 1, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका एक इमेजिनरी नंबर दिया। अब देखना, जैसे इस फॉर्म में है अपने नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसमें से मैथमेटिक्स में सारा ड्राइव किया जा सकता है। अब ये बताइए ए और बी इसमें क्या है, इट्स AB रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है।
ये भी रियल नंबर है। अब इसमें देखो, इस इक्वेशन है, इसमें अगर a बराबर 0 रख दें तो क्या बचेगा? पहले b बराबर 0 रखिए, इसमें b बराबर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा बताइए? a बचेगा। a क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और इसमें अगर b बराबर 0 रख दें, इस a बराबर 0 रख दें तो क्या बचेगा? समझ में आ रहा है ना क्या? जैसे a प्लस आई बी में अपन a बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या बच रहा है? आई बी, आई बी। इसे कहा गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज समझ लो, यहां पे ध्यान से देखो, बड़े काम की चीज है, इस टाइप से पढ़ा नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। पढ़ा है, इस टाइप से पढ़ा है। देखो, अभी तक जितने भी नंबर तुम लोग जानते हो, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे रियल नंबर, ठीक है। जितने भी जानते हो नंबर, जितने भी देखे अभी तक, इमेजिनरी नंबर जिसमें आई लगा हो, वो वाले नंबर छोड़ के जो भी नंबर बचे वे सारे क्या हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? सारे नंबर इमेजिनरी नंबर को एक्सेप्ट करके, ठीक है, इनको छोड़ दो। एक्सेप्ट मींस क्या होता है? छोड़ना। एक ई डबल सी होती है और ई एस पी सी पी टी होती है, एक्सेप्ट, दो होती है ना, वही वाला। हाँ, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर में सारे रियल हैं। अब रियल को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? रैशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल। अब रैशनल क्या होते हैं नंबर? थोड़ा सा बताते जाओ। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते। दिस टाइप ऑफ नंबर हु कैन राइट P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q डज नॉट 0, ठीक है ना। हाँ, इस टाइप के सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर Q डज नॉट 0 होना चाहिए। मतलब Q क्या है? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए इसी का डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, तो मतलब अनडिफाइंड है ये चीज। ये क्या है? अनडिफाइंड, बता नहीं सकते ना। तो रैशनल नंबर वे सारे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जा सकते। इर्रेशनल नंबर नॉट अ राइट दिस फॉर्म, जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, सब समझ में आएगा, कल देखते जाओ। कोई सा भी नंबर बोल दो, बोलो कोई सा भी नंबर। 5, -5, इसी के बाद 3/2, 4/3, 6/5, पाई, और भी कुछ बोल दो, 3, 3.14। ये सारे नंबर क्या है? बाईस बटे 7। अब ये बताओ जी, इसमें से और भी लिख दें, √4। देखो, जिसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं वो सारे क्या हैं? सबके में लिख सकते हैं। √2 के में लिख सकते हैं, √3 में लिख सकते हैं, इन सब में लिख सकते हैं ना। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। क्या? हाँ, √4 में लिख सकते हैं। देखो, √4 को अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब इसमें एक कंफ्यूजन बहुत से बच्चों में रहती है, पाई के बारे में जानते हो? हाँ, पाई 22/7, 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें बताना है, पहले इससे पहले ये बताओ, 1/3 है, 1/3 ये रैशनल नंबर है, रैशनल है। अब इसको सॉल्व करिए, 1/3 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.03,
3 इस टाइप से आएगा, आएगा कि नहीं? और इसका सॉल्यूशन क्या जानते हो? नंबर सिस्टम में इसको ऐसे बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पढ़ा ये चीज पढ़ी है ना, ये पढ़ी है मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी है। तो एक चीज याद रखो, जो चीज बार बार रिपीट होती है तो इसका मतलब बार लगा दिया, तो ये बार बार रिपीट हो रही है। तो जो बार बार रिपीट होने वाली चीजें हैं उन्हें अपन इसी में लाते हैं, ठीक है? सेम चीज रिपीट होनी चाहिए बार बार, सेम चीज रिपीट होनी चाहिए बार बार, ठीक है? अब इसमें से कोई वैल्यू लिख रहे हैं अपन, 343 इस टाइप से लिख दिया पहले, फिर इसको हम बताते हैं। 343, इसी के बाद हमने लिख दिया 3.43762। अब इसमें से बताइए कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल? एक ये चीज है, एक ये चीज है। कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल? इन दोनों में से नीचे वाला भी। देखो अभी हमने क्या बताया, जो बार वाली वैल्यू होती है वे सारी क्या होती है? रैशनल होती है। तो जो बार वाली वैल्यू क्या हो गई? रैशनल। 3.43 रैशनल है। अब इसमें से देखिए इसमें से देखिए, इसमें देखिए ये वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटेड है मतलब, और रिपीट भी नहीं हो रही। तो जो इसमें भी एक सिस्टम है, ऐसी सारी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटेड हो और नॉन रिपीटेड हो, वे सारी किसमें आती है? इरेशनल में। तो देखिए एक तो √2 हो गया, एक √3, इसी प्रकार से नॉन टर्मिनेटेड वैल्यू जैसे 3.436 इस प्रकार से बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो जी किस में आएंगी? इरेशनल में। इसमें लिखवा दें, इसको लिखना भी है, नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड, ठीक है? इसको लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है, लिख लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? याद रहेगा तो बस। अब ये तो खत्म हो गई। अब इसमें से एक चीज बता दीजिए, हाँ, तो रूट वाली जितनी वैल्यू होगी जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता किसमें आएंगी? रैशनल में। और बाकी सारी जो सॉल्व की जा सकती है, पी वाई की को फॉर्म में लिखी जा सकती है, वे सारी किसमें आएंगी? रैशनल में आएंगी। अब रैशनल में बताइए, अब पाई के बारे में बात करते हैं। इसका पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और इसकी एक और वैल्यू होती है 3.14, फिर डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से बताइए कौन सी रैशनल है, कौन सी इरेशनल है? वो ये पूछना चाह रहे हैं। और भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। ये देखो, ये पाई है, ये पाई की वैल्यू है, ये भी पाई की वैल्यू है, सारी रैशनल है। गलत। देखो ये वाली तो पी वाई की फॉर्म में लिखी है, तो ये सारी वैल्यू रैशनल है। 22/7 क्या है? ये हमने लिख भी दी, देखो यहाँ पे लिखी है ना। अब वो हम बता रहे हैं, अब वही हम बता रहे हैं ना। देखो तो इस सब पाई की वैल्यू 22/7, तो क्या हो गई है? रैशनल। और इसमें अभी हमने क्या लिखा है? डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड। अब ये बताओ, ये वाली वैल्यू कोई टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए। अब इसको अगर तुम सॉल्व करते जाओ, 22/7 को सॉल्व करो, कभी खत्म ही नहीं होगी, और आती जाएगी, दशमलव आगे बढ़ाते जाओ, और कुछ आता जाएगा। मान लीजिए इस टाइप से आ रहा हो, 3.142345 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, सारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमने अभी ये लिखा है, देखो डॉट लगा के। जो टर्मिनेट वैल्यू ना हो वो क्या होती है? इरेशनल में आती है। तो ये चीज बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, मैक्सिमम 90% बच्चे ये चीज नहीं जानते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से रखना। पाई की वैल्यू जो 3.14 है, ये क्या है? इरेशनल। और पाई किस में आएगी? पाई तो सिंबल है, ठीक है ना? ये चीज, ये कंफ्यूजन दूर हुई नहीं हुई? यहां देखो, आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो पूछ सकते, देखो पूछो जरूर, सीखना है कि नहीं, जब ही आएगा बस। क्या? हाँ है, तुम्हारे सिलेबस में है, मैथमेटिक्स सबके सिलेबस में है। ये चीज सीखे बिना को सीख ही नहीं सकते, इसी से मैथमेटिक्स शुरुआत होती है।
मैथमेटिक्स शुरुआत इसी से होती है। अब इसको लिख लेना, हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे जब लिख लेना, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको इरेज करना है। देखिए अब नंबर से यहीं पे खत्म हो जाते हैं इरेशनल वाले। अब रेशनल नंबर को फर्दर बांटा गया है किसमें, बताइए। एक फ्रैक्शनल, दूसरा इंटीजर जो कल हम बात कर रहे थे, इंटीजर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल का मतलब जो, सही तो है फ्रैक्शनल, फ्रिक्शनल होता है वो फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स अलग होता है। फ्रैक्शनल मतलब जिसका कोई पार्ट हो। अच्छा ये बता दीजिए, ये चीज तो पता होगी, 1/4 का मीन्स क्या होता है और 1/2 का मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ। ये पढ़े हैं नंबर, लेकिन मीन्स क्या होता है ये बता दो बस, जल्दी बताओ जी। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। इट्स अ मीन्स, रैशनल तो है, वो नहीं पूछना चाह रहा है, मुझे पूछना चाह रहा है इसका मीन्स क्या है। सॉल्व करने पे नहीं, इसका मीन्स क्या है, बेसिक मीनिंग, बेसिक मीनिंग। छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जल्दी बताइए। फ्रैक्शन तो है लेकिन है क्या, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, समझाना पड़ेगा, हम समझ गए। देखो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाली क्वांटिटी बताती है कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है। मान लीजिए एक एप्पल है, एप्पल है, 1/4 क्या हो गया, इसके 4 पार्ट डिवाइड कर दो, नीचे बताता है पार्ट, तो 1/4 क्या हो गया, 1/4 पार्ट, ठीक है। ये एक एप्पल है, इस एप्पल की अपन ने क्या किए, 4 टुकड़े किए, तो 1/4 चौथा टुकड़ा, मतलब 1/4 टुकड़ा, एक टुकड़ा कौन सा है 1/4। इसी प्रकार से किसी चीज के 2 टुकड़े कर दिए 1/2 का मतलब, और जो हाफ वाला टुकड़ा है वो क्या है 1/2। इसी प्रकार से 2/3 बता सकते हो, दो एप्पल के 3 टुकड़े, ठीक है ना। ये चीज है इसका मीन्स, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन में जो भी अपॉन की फॉर्म में वैल्यू होंगी वे सारी फ्रैक्शनल होंगी। अपॉन की फॉर्म में लिख दीजिए कोई भी वैल्यू, 2/3, 4/3, इसमें माइनस प्लस सब कुछ हो सकती है ना, सारे नंबर्स की बात है। तो ये सारे क्या है फ्रैक्शनल। अब इसके बाद इंटीजर जो बचे हैं नंबर, अब कौन से बचे रेशनल नंबर में, प्योर नंबर बचे ना, 1 2 3 4 5 इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, इसके बाद जीरो और माइनस वाले सारे नंबर, 1 2 1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से। तुम लोग समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ लो जी, अभी फिर हम बताएंगे नहीं। तो अभी एक लाइन लिखी रहेगी इंटीजर, अब तुम्हें पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। हाँ, तो ये सारे डिजिट, अब इसमें से इंटीजर को फर्दर बांटा गया है, ध्यान से देखना। इंटीजर को देखिए, देखिए एक और रह गया बस, एक और कॉन्सेप्ट। इंटीजर को फर्दर बांटा गया है 3 पार्ट्स में, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा जीरो, और तीसरा नहीं, पहले
रूट 9 नंबर कैसा है, रेशनल इरेशनल, रेशनल, क्योंकि इसका अपन सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में से हम रूट 3 कह दे तो रेशनल इरेशनल, रेशनल है क्योंकि इसे अपन पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू भी होती है कुछ, हाँ 1.732, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटेड, तो किसमें आ गया, इरेशनल में, ठीक है ना। अब खत्म हो गया जी क्लास, इसको हम ऑफ करते हैं।